फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को मेरी तरफ से। नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, खुशियाँ लाए और जीवन में कोई परेशानी ना हो। और मैंने सोचा आज मॉर्निंग में सुबह सुबह आप लोगों से मिल लूँ। और बस अभी यहाँ पे 10 साढ़े 10 हुआ है। मम्मी सब लोग नहा धो के पूजा पाठ में लगे थे और मम्मी भी मंदिर गई हैं नीचे। और मंदिर जाने के बाद में फिर हम लोग आज ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलेंगे। वैसे थोड़ा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। और बस मैं, मम्मी और भैया और मेरी भाभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोग भी अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मनाएं और खूब सारी खुशियां बांटें और लोगों को दें। और आने वाले वर्ष में अच्छा अच्छा काम करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हो और लोग प्राउड करें। तो चलिए बस इतना ही अभी, और फिर ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। उसके बाद आगे दिन कैसा कंटिन्यू रहेगा आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। ये मंदिर सेक्टर 100 में है और ये बहुत अच्छा मंदिर है। और अपने मंदिर में तो मम्मी ने पूजा वूजा कर ली थी, सुबह ही हम सब साथ गए थे तो वहाँ पे पूजा वूजा हो गई थी। तो मम्मी को यहाँ भी आना था। यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत अच्छी शिवलिंग है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा भी मंदिर है। तो अक्सर जब बड़े कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे शिवरात्रि होता है या कुछ बड़ा कुछ होता है, तो हम सब लोग इसी मंदिर में आते हैं। और वैसे डेली का तो हमारी सोसाइटी में है ही मंदिर, वो भी भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू देख चुके होंगे, वो भोलेनाथ भी बहुत अच्छे हैं। और बट ये भोलेनाथ को हम लोग बहुत पहले से यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए हम लोग जब कभी भी कुछ बड़ा फंक्शन होता है या कुछ बड़ा कुछ भी होता है या इस कुछ स्पेशल डे होता है, तो हम लोग ये इस शिवलिंग में भी आते हैं। और देखिए भोलेनाथ कितने सुंदर हैं। तो बस इस मंदिर में मैं नहीं आ पाई थी, भैया मम्मी और मेरी भाभी ये लोग आए थे, क्योंकि मैंने सोसाइटी के ही मंदिर में कर लिया था और फिर थोड़ा मुझे और कुछ काम था। तो मैंने कहा कि मम्मी आप यहाँ दर्शन करके आओ, और उसके बाद में फिर हम सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले थे। तो बस ये लोग दर्शन करने आए, उसके बाद भैया मुझे लेने आए और अब अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। मैं भी चल रही हूँ नीचे, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं लिफ्ट आ रही है। तो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद न्यू ईयर अच्छे से मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर सोनम। मम्मी मंदिर कैसा लगा हो भाई? बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा। चलेंगे, अच्छा फिर एक बार चलेंगे तुमको लेके। चलो ठीक है, फिर चलेंगे। और फिर मंदिर से ये लोग घर आए, मुझे लिया और फिर हम सब लोग चारों लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। ये सेक्टर 105 है। यहाँ पे मेरे घर से पास में भी है और बहुत दूर भी नहीं है। तो अच्छा, जैसे हल्दीराम होता है ना, इसी तरह यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है। उसमें हम लोग फिर चले आए, क्योंकि हल्दीराम थोड़ा दूर भी पड़ता है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो होता है वो ये मिठास बिल्कुल हल्दीराम की तरह है। जो भी हल्दीराम में आप सर्व करते हो वही सारा कुछ यहाँ भी मिठास में भी सर्व होता है, और ब्रेकफास्ट के लिए यही बेस्ट है। और ख़ास ये भी है कि आप वेजिटेरियन हैं या उस तरह का खाते हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। छोला भटूरा भी है, लेकिन हम लोगों ने छोला भटूरा लिया, ब्रेकफास्ट जैसा वैसा कुछ नहीं लिया, जिसको जो पसंद था। और ये भी था कि लहसुन प्याज मम्मी नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर एक पूरी सब्जी मिलती है जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ा होता है उस सब्जी में। तो मम्मी के लिए बेस्ट था, तो इसलिए हम लोगों ने वो ले लिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे चले आए। और बस यही आज हैप्पी न्यू ईयर में हम लोगों ने सुबह सुबह बाहर ब्रेकफास्ट किया। सब लोग बाहर आए, घूमे फिरे थोड़ा सा, और अच्छे से पूजा पाठ हो गई थी। पूजा वूजा में इतनी देर लग गई थी कि फिर अंदर घर में आके कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो भैया ने कहा कि फिर चलो सब लोग बाहर ब्रेकफास्ट करके फिर घर वापस आते हैं। तो बस यही आप लोग देखिए। पूरी सब्जी हाँ ना। और फिर भैया ने सबके हिसाब से ऑर्डर किया, जिसको जो भी खाना था। मैंने एक छोला भटूरा लिया और मम्मी के लिए पूड़ी सब्जी ले ली। और प्रगति मेरी भाभी का नाम है, तो मैं उसके लिए कह रही हूँ। तो वो उसने अपने लिए पाव भाजी लिया और भैया ने अपने लिए पनीर का पराठा लिया और डोसा भी एक लिया गया। तो यही सारी चीज़ें बस वहाँ पे मिल रही थी। मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें रहती है ब्रेकफास्ट में। और पूरी सब्जी बिल्कुल एकदम सिंपल बना होता है। अगर आपके साथ में कोई ऐसे जा रहा है जो लहसुन प्याज नहीं खाता तो उसके लिए बेस्ट है और दे सकते हैं। तो बस यही सब था। उसके बाद प्रगति अपने वर्क से रिलेटेड कुछ बातें मम्मी पूछ रही थी, तो वही वो मम्मी को समझा रही है। कुछ ऐसे ही
मम्मी पूछने लगी कि इस समय किस पे काम कर रही हो, तो वही वो बता रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ इस समय। और उसके बाद मीठे में हम लोगों ने एक ऑर्डर कर दिया जलेबी और रबड़ी। जलेबी बहुत अच्छी होती है, मिठास की जलेबी और हल्दीराम की जलेबी सेम सेम होती है, एकदम पतली पतली सी, तो बहुत अच्छी थी। तो बस यही था, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम सब लोग घर वापस आ गए, क्योंकि फिर अभी दोपहर में काफ़ी हम लोग सुबह से ये सब पूजा पाठ में लगे थे, तो काफ़ी वो मम्मी थक गई थी, तो मम्मी को थोड़ा आराम करना था। फिर ये शाम का भी प्लान है कि हाँ निकलेंगे कहीं बाहर, तो इसलिए फिर हम लोग फिर अब घर वापस आ गए। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? और फिर शाम को हम लोग मूवी देखने का प्लान काफ़ी दिनों से बनाए हुए थे कि हम लोग मूवी देखेंगे। अवतार 2 आ गई है, तो भैया भी कह रहे थे कि मूवी देखना है, तो हमने कहा ठीक है न्यू ईयर को शाम को चलेंगे देखने। तो हम लोग सेक्टर 18 आ गए। ये रेडिशन होटल है सेक्टर 18 में, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मूवी देखने के लिए निकले, बट यहाँ पे आए तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ हैं। और ये द ग्रेट इंडिया प्लेस ये मॉल है, यहाँ पे ही हम लोगों ने सोचा था देखेंगे, बट इतना ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं थी। तो बस गए वहाँ तक, उसके बाद थोड़ी देर वेट किया कि हाँ ठीक है गाड़ी अगर पार्क हो जाएगी तो हम लोग किसी तरह घुसेंगे। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मम्मी का मन हट गया, उन्होंने मना कर दिया, कहने लगी हम इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे और तुम लोग फिर किसी दिन आ जाना और देख लेना। इसलिए मम्मी फिर वापस आ गई, तो हम लोग खुशी खुशी फिर घर वापस आ गए कि कोई बात नहीं है, मम्मी का मन नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन प्लान कर लेंगे। और फिर रास्ते से ही हम लोगों ने छोटा मोटा सा कुछ खाने के लिए पैक कराया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, एकदम ठंड थी। तो फिर हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि अब ये था कि हाँ ठीक है घर पे ही खा लेंगे बैठ के, और वहाँ बाहर नहीं बैठने का मन था। तो बस हम लोग घर आ गए। तो यही था पूरा न्यू ईयर का ब्लॉग। और आप लोग भी अच्छे से, आई होप अच्छे से ही आप लोगों ने भी मनाया होगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और इतने धैर्य से सुनने और देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।